राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे के ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। राम गुरुदेव समता निवास के प्रथमों प्रकरण में फरमा रहे हैं जनक मता क्या है। चंद्रायण में जे मन रत्ता निज नाई, चले नहीं कोई रे, किते स्वाद रस भोग रजू कि न होए रे। सब विधि समता पाए भया तिरपत रे, परिहा राम चरण सो संत जान मन जीत रे। जे मन रत्ता निज नाई, चले नहीं कोई रे। महापुरुष फरमा रहे कि जब मन परमात्मा में पूरी तरह से रत हो गया, अब वो किसी तरह से कहीं पे भी चलाए माननी है। मन की चंचलता सब खत्म हो गई, राम नाम में रत हो गया तो कितने स्वाद रस भोग रजू कि न होए रे। तो कितने ही स्वाद आ जाए, कितने ही भोग आ जाए, कितना ही कुछ हो जाए। सब विधि समता पाए भया तिरपत रे। सब विधि से समता पाके तृप्त हो गए, हर तरह से समता पाके तृप्त हो गए। पर यहाँ राम चरण सो संत जान मन जीत रे। तो समझो कि उन संतों ने अपने मन को जीत लिया, जो हर विधि से समता आ गई और समता से हर तरह से तृप्ति आ गई। और वो तृप्ति से तो समझो कि उन्होंने इसको जीत लिया, अपने मन को जीत लिया। राम भजन में लीन भया जन सोए रे, मना मनोरथ क्षीण उनु से होए रे। राम भजन में लीन भया जन सोए रे। कारण बता रहे हैं कि किसके मन और किसके मनोरथ क्षीण होते हैं, किसकी वासनाएं क्षीण हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो जो महापुरुष राम भजन में लीन हुए, ये राम भजन के प्रताप से जो भी राम भजन में लीन हुए, उनके मन और मनोरथ सब खत्म हो जाते हैं। मन की इच्छाएं सब खत्म हो जाती है। ओ रासू नहीं ओए आश जान जगत की। अपने जैसों के लिए बोल रहे हैं कि अपने से क्यों नहीं, क्योंकि अपन ने संसार की आशा कर रखी है, इसलिए अपने मन और मनोरथ खत्म नहीं होते हैं। पर यहाँ जे मन बिचलिया फिरे, छाप धर भक्त की। अपन मन के बिचले में, और छाप किसकी है? भगत की। भगत की छाप लेके और मन बिचला हुआ है। कुंडलिया में मना मनोरथ त्यागिए, भी चित की चित वंचूर, राग दोष परिहार के रहो जगत सु दूर। मना मनोरथ त्यागिए, भी चित की चित वंचूर। क्या करना है महापुरुष हमारे? कि मन के मनोरथ का त्याग करो, मन के मनोरथ का त्याग करो और चित की चितवन को चूरो, चित की चितवन को खत्म करो। चित की चितवन जो चलाए माने 24 घंटे, राग दोष परिहार के रहो जगत सो दूर। सारे राग और सारे दोष ये सब छोड़ के संसार से दूर रहो। संसार से दूर रहो। दूर कैसे? कि ऐसा थोड़ा कि उनके वहां रहना नहीं, रहना तो संसार में। दूर का मतलब है कि मन से लिपायमान मत हो। अपन आशा कर बैठते, वो आशा बड़ी दुखदाई होती है। अपने को लगता है कोई साथ हो गया, अपना ये परिवार या जो भी है, सब संगी साथी साथ देंगे तो हर समय महापुरुष और हमारे को धोखा मिलता है तो बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख होता है। इसलिए आशा करना छोड़ दो, आशा करना छोड़ दो। राग दोष परिहार के रहो जगत सु दूर, रहो जगत सु दूर। द्रोह मति मोह लगाओ, न द्रोह करो न मोह करो, दोनों ही चीजें मत करो। सब बरतो संभाए, चाही जन और उपजाओ। सब बरतो संभाए, सबको संभाव में बरतो, सबको संभाव में जानो। चाह जन उर उपजाओ, चाहना को हृदय में मत उपजाओ। चाहना ही दुख का कारण है। राम चरण भज राम को, कोई भरम न राखो मूर। और फिर क्या करना है? तो महापुरुष हमारे राम जी का भजन करो,
और कोई भरम न राखो मोर, ये सबसे बड़ी शर्त है कि किसी भी प्रकार का भरम मत रखो कि राम से बड़ा कोई है, परमात्मा से बड़ा इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है, किसी की ताकत नहीं कि कोई एक पत्ता भी हिला दे। तो इस परमात्मा के अलावा महापुरुष हमारे सारे भ्रम को हटाओ और राम का भजन करो। मना मनोरथ त्यागिए भी चित की चितवन चूर, ऐसो चितवन रहित ज्ञान गुरु कृपा सु पावे। तो गुरु पारक कहिए हैं ऐसा चितवन रहित ज्ञान, जिस चित्त थोड़ा भी चलाए माननी उसको चितवन रहित, चित्त की सारी चंचलता खत्म हो जाए, सारी इच्छाएं सारी वासनाएं। तो महापुरुष हमारे ऐसा जो चितवन रहित ज्ञान है वो गुरु कृपा से मिलता है। बिना गुरु कृपा के ये ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए गुरु पारक अपने को फरमा रहे हैं, सदगुरु ऐसा कीजिए जान नित आनंद भरपूर, राम रता इंद्रिया जिता और आशा अजक न मूर। अब महापुरुष फरमा रहे हैं कि सदगुरु ऐसा करो, पर अपने को तो करना ही नहीं पड़ा। अपन को तो नहीं, तो अपने में इतनी बुद्धि का है, अपने को तो सहज में ऐसे गुरु मिल गए, अपने कितने अहोभाग्य। ये तो अपने में इतनी बुद्धि है कि अपन विवेक लगा लें। ये तो यहाँ आए तब पता चला कि होता क्या है। अपने को तो सीधे राम कृपा से यही अपने को बिठा दिया, सीधा अपने को इसी गादी पे ले आए। सदगुरु ऐसा कीजिए जान नित आनंद भरपूर। सबसे बड़ी पहचान है, सबसे बड़ी पहचान है कि माँ दुखों का कोई कारण नहीं होता, माँ नित आनंद होता है। नित आनंद है भरपूर, पूरी तरह से भरपूर आनंद है। सदगुरु ऐसा कीजिए जान नित आनंद भरपूर, राम रता इंद्रिया जिता और आशा अजक न मूर। जो राम में रत है, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, जिनके हृदय में कोई आशा नहीं है, अजक नहीं है, और आशा अजक न मूर, स्वाद सुख इच्छा नहीं, किसी प्रकार के स्वाद और सुखों की इच्छा नहीं है। साच बाच संतोष दया बरते दिल माही, साच सच्चे वचन है, संतोष है, हृदय में दया है। जे हर्ष शोक में ना लिपे भी दावा दुख से दूर, जे हर्ष शोक में ना लिपे, जो किसी भी प्रकार के हर्ष और शोक में लिपाए मानने, उनके लिए सब दिन बराबर, उनके लिए सब दिन बराबर है। हर्ष भी नहीं शोक भी नहीं, कोई चला गया तो भी वही अवस्था, और विवाह हो रहा है, शादी हो रहा है, जन्म मरण परण, ये तीनों अवस्थाएं अपने को उद्वेलित करती है तरह तरह से। तो उन पे इन चीज़ों का असर नहीं आता है, किसी भी चीज़ का असर नहीं आता, कोई भी परिस्थिति हो। जे हर्ष शोक में ना लिपे भी दावा दुख से दूर, दावा और दुख से दूर रहे। सदगुरु ऐसा कीजिए जान नित आनंद भरपूर, ज्ञान गरक बैराग दृढ़ भक्ति भजन इकतार, साच शील समता अचल सिकल विकल परिहार। ज्ञान गरक बैराग दृढ़ भक्ति भजन इकतार, ये सारी चीजें हैं। जो ज्ञान में गरक हो, जो बैराग में दृढ़ हो, जो भक्ति और भजन में इकतार भाव हो, एकतारी भक्ति हो, एकतारी भजन हो, साच शील समता अचल, जो साच में रहे, शील और समता अचल रहे, सिकल विकल परिहार, जिनके सारे मन की सिकलता और विकलता सब खत्म हो गई। सिकल विकल परिहार मार मोह ममता नाही, जिसके मोह और ममता की मार नहीं हो। मोह और ममता की मार बड़ी जबरदस्त है, जो सिकल विकलता ले आती है, जो भजन नहीं करने देती है। तो जिनके मोह और ममता की मार नहीं है, मोह और ममता दूर दूर तक नहीं है, और आनंद भरपूर दूर दुर्भिक्षता जाए। हृदय में आनंद भरपूर है, सारी दुर्भिक्षता खत्म हो गई, हृदय में आनंद भरपूर है। ऐसे गुरु भूलोक पर जे कलि जीवन आधार, ऐसे गुरु भूलोक पर, ऐसे जो गुरु हैं वो इस धरती पर जे कलि जीवन आधार, इस कलयुग में जीवन का आधार है। ऐसे गुरु कलयुग में जीवन का आधार है। ज्ञान गरक बैराग दृढ़ भक्ति भजन इकतार, गुरु पदवी जाकू फबे जे शिखा निवा जनहार, निर्वेद बोध प्राप्त करे राम मंत्र दातार। गुरु पदवी जाकू फबे, गुरु पदवी उसी को फबती है,
फफती है, उसी को शोभा देती है। गुरु पदवी ऐसे कोई शोभा देती है जे शिखा निवाजनहार, जो शिखों को निवाजते हैं। निवाजने का मतलब क्या है कि उनको शरणागति प्रदान करके उनको तिरा देते हैं, सारे अवगुणों को खत्म करा देते हैं, गुणों का बोध करा देते हैं, उसको निवाजना कहते हैं। जे शिखा निवाजनहार, निर्वेद बोध प्राप्त करे, और उनकी शरण में जाकर निर्वेद बोध की प्राप्ति हो जाए। निर्वेद का मतलब होता है कि वेदों से जो परे ज्ञान है उसको निर्वेद कहते हैं। हर चीजों से परे, इस माया से जो परे हैं, प्राप्त करे राम मंत्र दातार, जो राम मंत्र के दातार हैं। राम मंत्र दातार भरम उलझे सुलझाए, आने वाला जीव जो भरमों में उलझा हुआ है उसको सुलझा दे, उसको सुलझा दे, वही सदगुरु है। उसको सुलझा दे, आने वाले जीवों को पूरी तरह से सुलझाए। राम मंत्र दातार बरम उलझे सुलझाई, समता तना स्वरूप चाह और इच्छा नाही, जो समता के स्वरूप हैं, जिनके किसी प्रकार की चाहना नहीं है। करुणा सिंधु उधार चेत, शरणाई साधार, ऐसे ऐसे गुरु करुणा के सिंधु है। सिंधु बोला है, सागर बोला है, जो करुणा सागर है, जो करुणा सागर है। उदार चित्त, जिनका हृदय जिनका चित्त उदार है, उदार है, बड़ा ही है, उनके बड़प्पन की कोई बराबरी नहीं कर सकता। ऐसे उदार चित्त वाले शरणाई साधार, जो शरण का आधार है। गुरु पदवी जाकू फबे जे शिखा निवाजनहार, राम चरण तिहु लोक में गुरु शरणाई साधार, और सबे अपस्वार्थी गुरु राम नाम दातार। राम चरण तिहु लोक में गुरु शरणाई साधार, तीनों लोकों में कहीं भी चले जाओ, गुरु से बड़ी शरण और कहीं नहीं है। मात्र एक गुरु की शरण ही आधार है, जो अपने को शांति प्रदान, मुक्ति तो बहुत आगे की बात है, पर वर्तमान की जो शांति प्रदान है वो गुरु करते हैं मन में। बाकी तो जीवों को कलयुग में जबरदस्त ताप है, जबरदस्त ताप है तो मुक्ति, लेकिन हाल जीने के लिए शांति आ जाती है। गुरु ही एकमात्र है तीनों लोकों में जो शरण का आधार है, और सबे अपस्वार्थी, बाकी तो पूरा संसार स्वार्थी है, पूरा संसार स्वार्थी है। गुरु राम नाम दातार, एकमात्र गुरु है जो राम नाम के दातार है। वो अपने को, महापुरुष हमारे गुरु ही ऐसे जिनमें कोई स्वार्थ नहीं होता, बाकी तो सब अपने स्वार्थ पूरे करते हैं, हर कोई स्वार्थी जीव है। गुरु राम नाम दातार, साच समता पकड़ावण, साच और समता को पकड़वाने वाले। भरम जाल फंद काट भजन की रेस बतावण, भरम जाल के फंदे को काटने वाले, भजन की रेस को बताने वाले। भव पार करण परमार्थी, उर्वरते उपकार, इस भाव से, इस भव सागर से पार कराने वाले ऐसे गुरु परमार्थी हैं। बाकी पूरा संसार स्वार्थी है, हर कोई स्वार्थ के उसमें है, लेकिन एकमात्र गुरु है जो परमार्थी है, इस भव से पार कराने वाले। उर्वरते उपकार, जिनके हृदय में उपकार ही उपकार है, जो उपकार बरतते हैं। राम चरण त्रिलोक में गुरु शरणाई साधार, माता पिता परिवार कुल भल सुत नारी होए, ये स्वार्थ का सब ही सगा, बिन स्वार्थ सगा न कोय। महापुरुष हमारे चाहे कोई भी हो, बस अपने काम तक सबका, अपना स्वार्थ पूरा हो गया फिर कोई लेना देना नहीं, सब स्वार्थी संसार। इतने मूर्ख अपन जो इन्हीं में अटके पूरा, बस समझ सब बोले अपना काम पूरा हो गया ना, अपन अपना बस मिल गया तो अपन पूछते ही नहीं। ऐसा स्वार्थ का संसार है। ऐसा तो चाहे माता हो कि पिता हो, कुल हो कि सुत हो कि नारी हो, ये स्वार्थ का सब ही सगा, ये सब स्वार्थ के सगे, ये सब स्वार्थ के सगे। बिन स्वार्थ सगा न कोई, बिना स्वार्थ के सगे नहीं है, बिना स्वार्थ के कोई सगा नहीं। बिन स्वार्थ सगा न कोई सगा, सतगुरु समनाही, सदगुरु के जैसा और कोई सगा नहीं है, सदगुरु के जैसा और कोई सगा नहीं है। जहाँ स्वार्थ सरक न माए, दृष्टि परमारथ माए, जिसमें किसी भी प्रकार की स्वार्थ नहीं है, किसी भी प्रकार की सरक नहीं है, उनकी पूरी दृष्टि परमारथ में है, पूर्ण दृष्टि मात्र परमारथ में है। रामचरण भज राम को, लक सगा असगा जोए, इसलिए तू राम का भजन कर, और सब असगे और असगे
इन सबको लख सगा असगा जो, इन सबको तू पहचान ले कि कौन तो तेरा सगा है और कौन तेरा असगा है। इनको पहचान, और पहचान के सगे का शंकर, और सगे मात्र राम और सदगुरु के अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है। सब स्वार्थ का संसार है, सगा उनके बराबर और कोई नहीं है। इसलिए रामचरण भज राम को, लख सगा असगा जो, मात पिता परिवार कुल, बल सुत नारी होए। सदगुरु से सिर ताजना, हरि से हितु न और, सद आनंद बैराग सम, नहीं कोई दूसरी ठोर। सदगुरु से सिर ताजना, हरि से हितु न और। महापुरुष फरमाने की सदगुरु से बड़ा सिरताज इस ब्रह्मांड में और कोई नहीं है, यानी उनसे ऊंचा, गुरु से ऊंचा कोई भी नहीं है। गुरु से ऊंचा कोई भी नहीं है, जो ज्ञान से पोख के जीव को परमात्मा की प्राप्ति करा देते, ऐसा ऊंचा तो परमात्मा नहीं। पर परमात्मा क्या है? हरि से हितु न होए। राम जी से बड़ा हितैषी तेरा कोई नहीं हो सकता है। और अपन उन्हीं को याद नहीं, अपनी मूर्खता देखो, अपनी मूर्खता देखो। अपन सबको याद करते हैं, सबको भी अपन स्वार्थ के अनुसार याद करते हैं। जैसा जैसा स्वार्थ होता है वैसा वैसा याद करते हैं। जिससे स्वार्थ सद रहा है उसको कर दिया, फिर उसको छोड़ा, उसको छोड़ा, उसको छोड़ा, उसको छोड़ा, स्वार्थ से संबंध बनाते हैं, स्वार्थ से याद करते हैं। अपन एक की भी सगे नहीं रहते, अपन छोटे में भी नहीं रहते, मोटे में भी नहीं रहते, अपना कहीं भी नहीं है। इसलिए सतगुरु से सिरताज ना, हरि से ही तू न होए। न तो गुरु जैसा ऊंचा इस सृष्टि में कोई है, न हरि से बड़ा कोई हितैषी है। सद आनंद बैराग सम, नहीं कोई दूसरी ठोर। और ऐसा आनंद और वैराग्य के जो गुरु की शरण में मिलेगा, वहाँ कहीं दूसरी ठोर पे कहीं भी नहीं है, दूसरे ठिकाने पे नहीं है कोई। नहीं दूसरी ठोर ज्ञान की दृष्टि निहारो, ज्ञान की दृष्टि से देख लो। और सबे दुख दान सुखमयी नहीं सहारो, बाकी सब दुख देने वाले हैं, बाकी सब दुखदानी है। सुखमयी सहारा तो एकमात्र राम और गुरु का है। सुख देने वाला सहारा तो राम और गुरु का है, बाकी सब दुख देने वाले हैं। रामचरण यूं समझ के, थकी जमन की दौड़। इस बात को पक्का कर लो। महापुरुषों ने तो इस बात को पक्का कर लिया, तो उनके सब मन की दौड़ खत्म होगी। अपने मन की दौड़ कहाँ तक है? अपने मन की दौड़ संसार तक है, कि ये मेरा, कि ये मेरा, कि ये मेरा। कि तो महापुरुषों ने तो इस बात को जान लिया कि कोई मेरा है ही नहीं, है ही नहीं। तो ये दौड़ में मन थक गया, और फिर मन भागता नहीं है, मन भागा भागा नहीं जाता है कहीं पर भी। तो महापुरुषों ने इस बात को देखा। रामचरण यूं समझ के, थकी जमन की दौड़। सदगुरु से सिरताज ना, हरि से ही तू न और। गुरु गर्भा आशे अमल, ज्ञान दान दातार। शिक शाखा जाचे नहीं, नित निर्वेद करार। गुरु गर्वा आशे अमल, गुरु कैसे हैं? गुरु गर्वा है, जिनकी आशा अमल है। ज्ञान दान दातार, जो ज्ञान और ज्ञान के दानी हैं, जो ज्ञान के दातार हैं, ज्ञान का दान देने वाले हैं। शिक शाखा जाचे नहीं, नित निर्वेद करार। आने वालों से किसी प्रकार की आशा नहीं करते कि ये मेरे कुछ, बल्कि देते ही देते हैं। गुरु मात्र देने का काम करते हैं, कभी लेने का काम नहीं करते हैं। शिक शाखा जाचे नहीं, नित निर्वेद करार। तो नित है, बस निर्वेद में करारापन है। नित निर्वेद करार दान, लचलिया जशोभा। उनके लक्षण दान वाले हैं, और वही उनकी शोभा है। दान ही देते हैं, आने वाले को शब्द दान देते हैं, ज्ञान दान देते हैं। सुमरण सत संतोष नहीं, और उपजे लोभा। जो सुमरण में है, जो सत में है, जो संतोष में है, उनके किसी प्रकार का लोभ नहीं है। राम चरण उनकी शरण, भवजल उतरे पार। ऐसे की शरण में भवजल से पार हो। ये करना है अपने गुरु का संग करना। अपने को क्या करना है? तो अपने को ऐसे गुरु का संग करना है। और अपन कितने भाग्यशाली हैं, अहो भागी है, भाग्यशाली से भी ज्यादा बड़े बड़ भागी हैं, बड़े ऊंचे भागी की ऐसे गुरु मिल गए अपने को। ऐसे घोर कलयुग में ऐसे गुरु मिल गए। अब गुरु मिलने के बाद भी यदि अपन उनसे लखन नहीं सीखे, तो बस अब कुछ भी नहीं है।
न तो अपने में विवेक है, न अपने में गहराई है, अपने में तो ये गहरा बैठा ही नहीं है, अपने में कुछ भी नहीं है। रामचरण उनकी शरण, भवजल उतरे पार, गुरु गर्भा आशे अमल, ज्ञान दान दातार। गुरु गर्वा करे, सत श्रद्धा उपजाए। जैसे गुरु होंगे वैसा कर देंगे, तो गरवा गुरु है तो गरवापन ला देंगे। कैसे लाएंगे? सत और श्रद्धा उपजा देंगे, सत्य ला देंगे, श्रद्धा पैदा करा देंगे, ताकत ले आएंगे। हरस कामना रद्द कर, कुल लक्षण देत छुड़ाए। सब अपने आप करा देंगे, जाने वाले को कुछ नहीं करना है। जैसे माँ बच्चे को नहला भी देती है, तैयार भी कर देती है, सारी चिंता भी कर देती है कि ये भूखा है कि ये प्यासा है, ऐसे गुरु सब ऑटोमेटिकली कर देंगे। बस अपने को तो पर शर्त है, पर शर्त है कि गुरु ने कह दिया कि ये सूरज नहीं चांद दे, तो फिर वहाँ तर्क नहीं चलेगा कि ओहो बाकी दुनिया तो इसको चांद कहती है, आप इसको सूरज कह रहे हो, आपने तो ऐसा बता दिया। हाँ, उनने कह दिया कि बस ये है तो फिर वही है। फिर थोड़ा भी अगर तर्क किया तो फिर वो बात आगे नहीं बनती। उनने कह दिया ऐसा है तो बस वो वैसा ही है, वही बात माननी पड़ेगी। दिन को रात कह दिया, रात को ये कह दिया, तो उस बात को स्वीकार करना है कि बस ये बात पक्की है, ये बात पक्की। वहां तर्क नहीं चलता है, बस वहां तर्क नहीं किया तो ये बात अपने आप होगी कि हरस कामना रद्द कर, कुल लक्षण देत छुड़ाए। सारी हरस कामना को रद्द करके सारे कुल लक्षण को खत्म करा दिया। कुल लक्षण देत छुड़ाए, साच सुमरण पकड़ावे। साच और सुमरण को पकड़वा दिया, साच और सुमरण को पकड़वा देते हैं। ज्ञान सहित बैराग त्याग से लगन लगावे। ये सारी इतनी बड़ी चीजें सब ऑटोमेटिकली हो जाती। कौन कराते हैं? गुरु कराते हैं, ये सब गुरु कराते हैं। कुछ नहीं करना है, बस शिष्य को तो शरणागति होना है, और वही सबसे कठिन काम है अपने लिए कि हम सब कुछ दे देंगे पर नैवेद्य में आपा अर्पण नहीं करेंगे। बोले अरे मेरे को प्रसाद तो मेरा ही बनाया, सब चीजें तो मेरी है, तेरे को क्या देना है? तेरे को आपा देना है। बोले नहीं, आपा तो मैं नहीं दे सकता, आपा मैं नहीं दे सकता, बाकी सब दे सकता हूँ। ज्ञान सहित बैराग त्याग से लगन लगावे। राम चरण मोटे शरण, मोटी पदवी पाए। जैसे जाएंगे वैसी तो पदवी पाएंगे। छोटे के पास जाएंगे तो छोटी, और बड़े के पास जाएंगे तो बड़ी। राजा के पास जाएंगे तो राजा की पदवी, प्रजा के पास जाएंगे तो प्रजा की। तो महापुरुष हमारे मोटे की शरण में जाएंगे तो मोटी पदवी मिलेगी। गर्वा गुरु गर्वा करे, सत श्रद्धा उपजाए। गुरु गर्वाशिक शूरवा, तो शरणे सुधरे काज। गुरु गीदड़ शिख गीदड़ा, जा उल्टो होए अकाज। गुरु गर्वाशिक शूरवा, तो शरणे सुधरे काज। गुरु गर्वा होगा तो शिष्य भी शूरवीर होगा। जो शरणे सुधरे काज, उनकी शरण में काम सुधरेगा। गुरु गीदड़ शिख गीदड़ा, तो गुरु गीदड़ है तो वहां पर शिष्य सीधे ही गीदड़ शब्द बोल दिया ना, कायर भी नहीं बोला, कायर भी नहीं बोला। गीदड़ होता है ना, बड़ा कपटी भी होता है गीदड़। गीदड़ की मतलब, और वो खाली ऐसी झूठन उठन में अपना पेट भरता है, इसलिए महापुरुष ने गीदड़ शब्द बोला। यहाँ कायर भी नहीं बोला। कायर के तो एक बार सुधरने के चांस होते, पर गीदड़ है ही उसकी योनि गीदड़, तो अब वो कैसे शेर बनेगा? कैसे? तो गुरु गीदड़ शिख गीदड़ा, जो उल्टो होए आकाश, तो उल्टा काम हो जाएगा, उल्टा काम। जो उल्टो होए आकाश, ज्ञान वैराग न धारे। ज्ञान और वैराग्य को तो धारण कर नहीं सकते हैं। कर पर पंच पाखंड, जगत पर मंड पसारे। पर पंच और पाखंड करके संसार में बस जगत पर मंड पसारे, अपना मंडाण का फैलान कर लिया, इस माया में और मंडाण कर लिया। घर छाड़े पर घर बंधे, ताही न उपजे लाज। अपना घर छोड़ा और पर घर में बन गए, अपना घर छोड़ के पर घर में बन गए तो लाज नहीं उपजती है। गुरु गर्वाशिक शूरवा, तो शरणे सुधरे काज। गुरु भेद, गुरु भेद क्या है? गुरु गुरु सब कहत हैं, पे हे जाहि में भेद। ज्ञान गुरु शुद्ध वासना, आतुर अशुद्ध निषेध। गुरु गुरु सब कहत हैं, पे हे जाई में भेद। हर कोई बोलता है गुरु बनाओ, गुरु बनाओ, गुरु के पास जाओ, और बाहर तो बड़ी भोली बात है, बस वो गुरु बनाना जरूरी। भले ही गुरु की बात मान ले, निगुरे रह जाएंगे तो बोलते मोक्ष। मोक्ष हो रहा है, खाली गुरु से मिल लिए, और गुरु पूर्णिमा पे गए और दिया टीका टपली किया और हो गया अपना काम। वो भी गए तो गए, नहीं गए तो नहीं गए।
उसको बोलते गुरु बनाओ, गुरु बनाओ, गुरु बनाओ। तो महापुरुष हमारे इस गुरु किसको बोलते हैं? गुरु किसको बोलते हैं? गुरु गुरु में भेद है। हर किसी को बना लिया, बोले अब इसको छोड़े कैसे बना लिया, वो भी अपनी मूर्खता है। अपनी मूर्खता है कि कोई बच्चा कोचिंग गया और वो कोचिंग में सही नॉलेज नहीं है, तो बोले नहीं 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 नहीं, अब तो मैंने कोचिंग कर लिया, मैं छोड़ूंगा नहीं। तो उसको मूर्ख कहेंगे ना, अरे मूर्ख छोड़, नहीं कोचिंग करनी तो तेरा भविष्य खराब हो जाएगा। ऐसे बोले नहीं ना, अब एक बार गुरु बना लिए तो छूटते नहीं। ये सबसे बड़ी मूर्खता है, ये सबसे बड़ी मूर्खता। महापुरुषों ने उसमें बिल्कुल क्लियर करा है, क्लियर कर रहा है कि उसमें फिर शिष्य की कोई गलती नहीं है। यदि शिष्य गुरु को बदलता है तो कोई गलती नहीं मानी जाती, क्योंकि उसको तो फिर जीवन ही निकल जाएगा। अगला जीवन में क्या होगा? तो गुरु गुरु सब कहते हैं, पे जे हे जा पर हे जाही में भेद। हर कोई कहता है गुरु गुरु गुरु, पर गुरु में भेद है। ज्ञानी गुरु शुद्ध वासना, आतुर अशुद्ध निषेध। ज्ञानी गुरु की क्या पहचान है? तो ज्ञानी गुरु की शुद्ध वासना पहचान है, शुद्ध वासना पहचाने, और आतुर अशुद्ध निषेध, और अशुद्धता का निषेध है, अशुद्धता का निषेध है, उसके प्रति निषेध है। आतुर अशुद्ध निषेध शिखा की आशा खरी है। और जो बाहर वाले हैं ना, वो शिष्यों की आशा करते हैं। जो दूसरे गुरु है ना, महापुरुष हमारे, जिनमें बाहर की आतुरता है, वो शिष्यों की आशा करते हैं। दे गुरु दावा को बंद जाचता, घर घर फिरी हैं। गुरु दावे का बंद देते हैं, घर घर मांगते हैं, घर घर मांगते हैं। निष्प्रेही निर्वंचना, सो गुरु भाकत वेद। निष्प्रेही निर्वंचना, वो कैसे हैं? वो निष्प्रेही रहते हैं, निर्वंचना, जिनकी वंचना नहीं हो, सो गुरु भाकत वेद। वही गुरु उस वेद का वर्णन करते हैं, वेद भी वही कहते हैं, वेद भी गुरु भाकत वेद। गुरु भी महापुरुष हमारे, वेद भी ऐसे ही गुरु का बखान करते हैं, ऐसे ही गुरु का, जो निर्वासिक हो, जो निर्वंचना वाले हो, किसी प्रकार की वंचना नहीं हो। वेद भी इन्हीं का बखान करते हैं, इच्छा। गुरु गुरु सब कहते हैं, पे हे जाई में भेद। गुरु गुरु माही भेद हैं, सो समझे बिरला कोय। निर्लोभी भवतारणा, अरु गुरु लोभी बोवे सोय। बड़े ही आश्चर्य की बात होती है, अपने में भी ऐसे बोली बात है, नहीं गुरु तो बनाना है, कंठी पहनी कि नहीं पहनी, गुरु तो कंठी पहनी और गुरु पहनी। तो गुरु गुरु में भेद भी नहीं समझ रहे हैं, गुरु होता क्या है। गुरु न माला बनाते न कंठी, महापुरुष तो सीधे सीधे बनाते। संदास जी महाराज भी तो यही बताते कि बस फकर होए फकर को पूछिए मोक्ष द्वार। बस जो फकर होके फकर को मोक्ष का द्वार बताए, बाकी कौन किसका गुरु कैसा गुरु। लेकिन फकर फिर वो कहेगा, वो सब मैटर लगे, पर वो सब वो टोना टोटका है कि अब हमारा शिष्य, वो सब फालतू की बात है। ज्ञान आया तो वो शिष्य अपने आप उसके मुख से, वो निगुरा है तो नहीं कहेगा तो राम जी, और नुगरा नहीं है तो ऑटोमेटिकली 24 घंटे निकलेगा। अपन ने यहाँ गुरुदेव क्या ना माला पहनी ना कंठी पहनी, वो तो अपने को भाई बहन कहते थे। आज 24 घंटे मन से उनका गुणगान निकलता है, निष्काम निष्के 24 घंटे मन में बना रहता है कि ऐसे गुरु नहीं मिलते तो क्या होता। अब साक्षात परमात्मा भी आके बोल दे कि नहीं ये गलत है, तू यहाँ मत रहे, तो भले आप नरक में कर डालते तो आज डालो, पर गुरु गुरु हैं, इसलिए वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, ना कोई बाहर का ऐसा कुछ है। अरु अरु लोभी बोवे सोए, नाव पाहन की जानो। गुरु गुरु माही भेद हैं, सो समझे बिरला कोई, कोई बिरला ही समझेगा। निर्लोभी भवतारणा, अरु अरु लोभी बोवे सोए। जो निर्लोभी है ना, वो तो भव से त्यारण हार है, भव से तिराने वाले हैं। और जो लोभी है वो डुबाने वाले हैं। अरु लोभी बोवे सो, नाव पाहन की जानो। अपन कैसे लोभी कैसे हैं? तो पत्थर की नाव के जैसे। अब पत्थर की नाव पे जो बैठेगा, पत्थर तो डूबेगा ही डूबेगा, और बिठा जो उस पर बैठे उनको भी डुबो देगा। लोभी पत्थर के नाव की जैसे, दिल समता संतोष जी के दारक मई जानो। जिसके दिल में दम समता है, जिसके दिल में संतोष है, वो कैसे हैं? वो लकड़ी की नाव के जैसे हैं। वो लकड़ी की नाव में फिर लोहा भी लग जाता है तो वो ये नहीं सोचती कि लोहा क्यों लगा मेरे इसमें, उसको भी तिरा देती, उसको भी तिराती है। आशे उभे निहारिये, तिरे सतारण होए। दोनों की आशा निहार लो, जो तिरा हुआ होगा वही तिराएगा, वही तिराएगा। गुरु गुरु माही भेद हैं, सो समझे बिरला कोय। सोठा
समझा सो ही सुजान, निर्लोभी संगत करे, जे चढ़े नाव पाखान, सो मूरख मत जानिए, सो मूरख मति जानिए। समझा सो ही सुजान, जो समझदार है ना, समझो कि वो सुजान है। निर्लोभी संगत करे, समझदार की पहचान क्या है कि वो निर्लोभी गुरु की संगत करेंगे, लोभी के संग नहीं जाएंगे। जे चढ़े नाव पाखान, और जो पत्थर की नाव पे चढ़ेंगे, से जो सो मूरख मति जान, ये वो मूरख बुद्धि के लोग हैं, उनको यही पता नहीं कि अपन किस में सवार हो रहे हैं, वो अपने को डुबोएगा कि तिराएगा, इसकी जानकारी नहीं है, तो मूर्ख मती है, मूर्खता वाली बुद्धि है। तो लोभी गुरु क्या है, गुरुदेव फरमा रहे हैं, लोभी गुरु कुंडलिया में दुखदानी, लोभी गुरु जय दया न उपजे को, जाके भावे एक सा, निर्धन धनवंत सोय। दुखदानी लोभी गुरु, जा दया न उपजे कोय। जो लोभी गुरु है ना, वो हमेशा दुख देते हैं, दुख देने वाले हैं, हमेशा दुख देते हैं। जाके भावे एक सा, निर्धन धनवंत सोए, उनको ये भी पता नहीं कि निर्धन है कि धनवान है, उनका काम तो लेना है कि खाली लो, वो ये भी नहीं देखते कि इनकी परिस्थिति है कि इनकी परिस्थिति नहीं है, वो तो खाली लेने का काम करते हैं। निर्धन धनवंत सोए, जाचना लगन अभिषेक है, उनकी लगन मात्र जाचना में है, वो जांचना का काम करते हैं। वहाँ को दर्द न लखे, आपण मतलब देखे, सामने वाले का दर्द नहीं देखते, अपना मतलब देखते हैं, अपना मतलब निकलना चाहिए, अपना मतलब। जे ज्ञान गजग सुख चाहिए, तो निर्लोभी गुरु जो, अपने को कह रहे हैं कि अरे तेरे को ज्ञान की गजग का सुख प्राप्त करना है, ये ज्ञान प्राप्त करना है, आत्म ज्ञान को यदि प्राप्त करना है, तो तू निर्लोभी की शरण में जा। निर्लोभी की गुरु का ज्ञान को प्राप्त कर। दुखदानी लोभी गुरु, जा दया न उपजे कोय। कोड़ी माई कल्याण होई, करे पैसो पार, रुपयो राम मिलाई दे, तो की जो गुरु पूजा उपकार। कोड़ी माई कल्याण होई, करे पैसो पार, यदि ऐसा होता, कोड़ी से कल्याण हो जाता और पैसा पार कर देता, यदि पैसे से पार हो जाता और कोड़ी तेरा कल्याण कर देती, तो रुपयो राम मिलाई दे, रुपए से राम जी मिल जाते तो कितना गजब हो जाता। रुपए से राम जी मिलाई दे, तो की जो गुरु पूजा उपकार, तो तू खूब पूजा करना, खूब चढ़ा, ऐसे के पास भोज जा, खूब चढ़ा, तेरा काम बन जाएगा। कीजियो गुरु पूजा उपकार, ज्ञान लो लोभ्या केरो, लोभी से ज्ञान ले, लोभी के ज्ञान को प्राप्त कर, फिर तो तेरे को ज्ञान काम आएगा। मूर्ख माने साच तास के, ये अंधेरो, मूर्ख है, ऐसे जीव मूर्ख है जो इन बात को सत्य मानते हैं कि लोभी से ज्ञान की प्राप्ति होगी, इस बात को सत्य मान लेते तो समझो कि उनके हृदय में अंधेरा है, उनके हृदय में अंधकार है। निर्लोभी सतगुरु बिना, समझ न पावे सार। जो निर्लोभी है ना, वो सतगुरु के बिना इस सार को समझ नहीं पाएंगे। निर्लोभी सतगुरु बिना, समझ न पावे सार। सार की समझ नहीं आएगी कि सार क्या है, सार क्या है। सार का मतलब सही और गलत का निर्णय हो के सार सार को लेना। तो महापुरुष हमारे जब तक निर्लोभी सदगुरु नहीं मिलेंगे, तो इस बात की समझ नहीं आएगी। कोड़ी माई कल्याण होई, करे पैसो पार। महापुरुषों ने कितना अपने पूछा, यदि कोड़ी से कल्याण होता और पैसे से पार होता और रुपये से राम मिलते हो, तो तू लोभी गुरु के पास है, तेरा काम बन जाएगा। कितना अपने को फटकार लगी है बड़ी जबरदस्त, यदि रुपये से राम मिलते हो जब, तो तेरा काम बन जाएगा। ऐसे गुरुदेव अपने को फटकार लगा रहे कि अरे समझो इस बात को, इस भेद को जानो, गुरु के भेद को जानो। आगे और फरमाएंगे, राम राम जी राम महाराज, राम राम। हाँ।